बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें राजसमंद से, जहां बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी नाथद्वारा में बुलडोजर की कार्रवाई का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें जहां देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है, वहीं इस बीच राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका की कार्यशैली विवादों में आ गई है। दरअसल नाथद्वारा नगर के कटबस्ती स्थित एक मकान पर नगर पालिका ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कार्रवाई मंगलवार रात को 2:30 बजे की गई है। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहती है, तो इस एक्शन से पालिका आयुक्त सहित कर्मचारी सवालों के घेरे में हैं। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मंगलवार रात में पालिका के 25 से 30 कर्मचारी और करीब 10 होमगार्ड 3 जेसीबी मशीन लेकर उनके नवनिर्मित मकान पर पहुंचे और उसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। पालिका ने उन्हें एक नोटिस देकर काम रोकने को कहा था, जिसका उन्होंने पालना नहीं किया और कोर्ट की शरण ली, जिस पर उन्होंने 18 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी थी। लेकिन इससे पहले ही पालिका ने षड्यंत्र पूर्वक कागजों में एक अन्य नोटिस जारी कर 17 तारीख को रात्रि में पूरा मकान तोड़ दिया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई थी कि भूमि किसकी है। भूमि सरकार की रिपोर्ट में ये पाया गया, उसके आधार पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। अतिक्रमण ऐसा जानकारी में किसी स्रोतों से पता चला है कि रात्रिकालीन में हटाया गया, जिसके संदर्भ में आपका प्रश्न है। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि अगर रात में हटाया गया तो किन परिस्थितियों में हटाया गया, उसके पश्चात ही मैं कुछ कह पाऊंगा। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ बाहर रास्ते के ऊपर होम गार्ड बिठा रखे थे और 5-7 जनों को बिठा रखे। मैं अंदर आ रहा, मुझे आने नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा था भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे लगभग 2:30 बजे का टाइम था, ठीक है। मैं अंदर आने कह रहा था भाई मैंने कहा मैं आतंकवादी थोड़ी हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ चलो, अगर लड़ाई करेंगे तो मुझे अंदर पुलिस में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना। मुझे आगे जाके देखना तो क्यों हो रहा है रात को 2 बजे, कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने इतिहास के अंदर इतना समय तक मुझे यहाँ रहते हुए कभी ऐसा नहीं देखा कि रात को 2 बजे आके तोड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा रात को 2 बजे क्यों तोड़ रहे हो? वो कहे नहीं अंदर आगे नहीं आना, धक्का मुक्की करके मुझे पूछे, धकेला मुझे। फिर मैंने वो सामने वाला मकान से जाके इसका वीडियो खींचा, वहाँ से देखा तो फटाफट तोड़ रहे और बोल रहे कि 1 भी इंच बचना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से हमारे पास क्या करो ऑर्डर आया हुआ, नहीं तो ऊपर साहब नहीं छोड़ेंगे हमको। और ये क्लियर बोल रहे सारे के बचना नहीं चाहिए 1 भी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई थी कि भूमि किसकी है। भूमि सरकार की रिपोर्ट में ये पाया गया, उसके आधार पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। अतिक्रमण कोर्ट ने जो कहा है वो आदेश मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अवैध संपत्तियाँ हैं, अवैध कब्जे हैं, उन पर कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है। और अवैध संपत्ति, अवैध कब्जे विभिन्न प्रकार से अर्जित करके गरीब की ज़मीन पर मकान बना लेना, सरकारी ज़मीन पर बना लेना और अपराध में लिप्त होना, उनके खिलाफ सरकार न्यायोचित कार्रवाई करती रहेगी। तो चलिए, हमारे साथ रोहित पांडे जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपसे ये जानना चाहूंगी, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है 1 अक्टूबर तक, बावजूद इसके राजसमंद के नाथद्वारा में जो मामला निकलकर सामने आया है, क्या रुख अपनाया जा रहा है? अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा है कि बिना कोर्ट के परमिशन के कोई बुलडोजर नहीं होना चाहिए, बुलडोज नहीं होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सेलेक्टिव जो डिमोलिशन हो रहा था उस पर ज्यादा फोकस किया। कोर्ट ने कहा कि एक हम प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएंगे, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस इस चीज का होगा कि डिमोलिशन किस चीज में होना चाहिए, किस चीज में नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, जो अतिक्रमण की बात की गई है, जैसे कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोई इलीगल इंक्रोचमेंट की बात अगर है, तो वो जैसे रूटीन में जो इंक्रोचमेंट है, जो आए दिन नगर निगम को करना होता है कि उसको वहां से हटाए और उसको वहां के लॉ और रूल्स को फॉलो करे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कोई क्रिमिनल केसेस किसी पे मामला होता है, कोई क्रिमिनल कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, क्रिमिनल एक्ट करता है, तो उसको इस चीज के लिए नहीं कि उसको बुलडोजर चला देना चाहिए कि ये कह के कि भाई वो किसी विशेष समुदाय का है या जाति का है। तो उस पे जो चिंता व्यक्त की है, जो यूपी में हो रहे हैं, जो आपके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उसको लेकर के गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम गाइडलाइंस बनाएंगे। ठीक है रोहित जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। तक
निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। आपसे जानना चाहूंगी कब तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक है और आगे जो सुनवाई होने वाली है क्या कुछ उसमें फैसला लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से? एक अक्टूबर तक कोर्ट ने ये कहा है कि आप कुछ नहीं करेंगे। 1 अक्टूबर के बाद वो एक गाइडलाइंस बनाएंगी, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे कि डिमोलिशन को लेकर के, बुलडोजर के इशू को लेकर के। तो कोर्ट ने ये कहा है कि तब तक कोई भी कार्रवाई, आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने बहुत क्लियर अपना मंशा क्लियर कर दिया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी इलीगल डिमोलिशन हैं वो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके वाटर से रिलेटेड है। कोई अगर कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको वो रोक सकती है। लेकिन जो भी मकान अगर बने हैं, जो भी घर बनाए गए हैं, जिसमें किसी एक की वजह से कि कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करता है, उसकी वजह से, क्योंकि वो परिवार होता है, परिवार में उसमें तमाम लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में कई भाई लोग होते हैं और उनका सालों का, कम से कम वो 20 साल पुराना घर होता है, तो उसको अगर तोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनेगा, गाइडलाइंस नहीं बनेगा डिमोलिशन को लेकर के, बुलडोजर के इशू के लेकर के, तब तक ये स्टे रहेगा। बिना कोर्ट के परमिशन के आप नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और हमारे संवाददाता तरुण जोशी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, एक बार उनसे भी जरा समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब सवाल तो नगर पालिका की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से नाथद्वारा नगर पालिका में ये अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद ये कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आधी रात को कार्रवाई की गई, जब लगभग आमतौर पर सो रहे हैं। जिस तरह से पीड़ित परिवार का कहना है कि होमगार्ड के जवान लेके आए, नियमानुसार जो है परिषद को या स्थानीय निकाय को पुलिस थाने से इमदाद मांगी जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने होमगार्ड का उपयोग किया है उसमें। और आपको बताना चाहूंगा शिवानी, 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले जब ये कार्रवाई है, उससे उसी रात को एक बड़ा मामला और नाथद्वारा में सामने आया था, जब गणपति की मूर्तियों को विसर्जन के बाद एक जेसीबी और क्रेन के द्वारा फिर से नदी से निकाल लिया गया और उससे मूर्तियों को तोड़ने के बाद उसमें से लोहा निकाला गया और फिर जो मलबा था उसे फिर से नदी में विसर्जित कर दिया गया। ये मामला भी एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाया था और उसके ऊपर भी माननीय विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और बावजूद उसके यही पूरी की पूरी अतिक्रमण विरोधी दस्ता किसी के घर पहुंचता है और उसे रात को 2 बजे इस तरह से तोड़ा जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी शिवानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण तमाम जानकारियों के लिए।